अस्सलामुअलैकुम। इतवार के रोज हसन निसार के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे हसन साहब का हम तज्जिया लेते हैं। हसन साहब शुरू करेंगे। अफसोसनाक खबर है, सियाचिन में बर्फानी तोदा गिरा, हमारे जवान उसके नीचे दब गए। जो फैमिलीज हैं उनकी जो एक कर्ब के एहसास में इस वक्त वो नहीं जानती वो जिंदा है या नहीं है, उनके साथ थोड़ा इज़हार यकजहती करना जरूरी है। वो वहां पर हमारी हिफाजत के लिए मौजूद थे, बस एक नागहानी हो गई। देखें, ये जो फैमिलीज हैं उनका दुख और दर्द और एगनी इससे कहना चाहिए वो अपनी जगह पे, लेकिन सच ये है कि पूरी कौम इस सूरत हाल में उनके साथ डेफिनेटली है। और ये वो लोग हैं जो प्रोफेशन तो फिर कोई भी इख्तियार किया जा सकता है। ये वाकई वो शेर बच्चे होते हैं माओं के जो ऐसे प्रोफेशन का इंतखाब करते हैं जिसमें ज़िंदगी और मौत के दरमियान बहुत बारीक लकीर होती है। सो उन तो दुआई कर सकते हैं, हमारे तो बस में नहीं है, ये कुदरत की तरफ से। शुरू करते हैं हफ्ते की, और इस खास तौर पे आज की जो टॉप स्टोरी है, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है इंडिया गए हैं। उनकी इस जो यात्रा है इसको दरगाह डिप्लोमेसी का नाम भी दिया जा रहा है। पहले क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी, अब दरगाह डिप्लोमेसी। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था अगर सियाचिन में वाकया हुआ है। यहाँ पे सॉलिडारिटी के लिए यहाँ रहते या वहाँ चक्कर लगाते आगे जाकर। नहीं, यहाँ वो सियाचिन पे जो गिरा है वो ग्लेशियर वो उठा लेते ज़रदारी साहब, उनसे तो अपनी साख का बोझ नहीं उठाया जा रहा। तो वो क्या है, फजूल बात है, ना जाते। और यूं ये हमारी बदकिस्मती है। मैं तो कहा करता हूँ कि हमारा तो इत्तेफाक अजान के वक्त पे नहीं है, जिसमें सेकंड्स का फर्क भी नहीं होता। इधर आप शुरू किए, साथ मैं शुरू हो गया हूँ, तीसरा शामिल हो गया है। तो हमारे यहाँ तो कंसेंसस इस तरह के पॉलिटिकल मूव्स पे होना तो नामुमकिन बात है। बाकी जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए। देखें, मैदान जंग में भी जंग के दौरान मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, डायलॉग चल रहा होता है, कम्युनिकेशन हो रही होती है। रिचर्ड द लायन हार्ट और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान, मैदान जंग में भी उनके दरमियान राब्ते। वो घोड़ा जख्मी हो गया, अपना भेज दिया, उन्हें इलाज डॉक्टर दे दिया, खुद चले गए या अपना हकीम भेज दिया। तो ये बड़े लोगों की बातें हैं। ये जो कमतर दिमाग हैं जिनका कारोबार नफरत फरोशी है, ये दुकानें हैं, ये कोई पाकिस्तान के और इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, ये नहीं। देखिए, एक बुनियादी बात है, खालिक की तख्लीक है ये सारी कायनात, जिसका एक बहुत मामूली और घटिया सा हिस्सा है ये धरती। साइज में बहुत मामूली है ये, इसका कोई हिस्सा भी काबिल नफरत कैसा हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है, ये हो सकता ही नहीं। खालिक की तख्लीक है, इसी तरह इंसान भी उसकी मखलूक है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की रगों में वाई ब्लड का खून या मतलब क्रोमोसोम वही है, ठीक है, या उनको दिल नहीं दिया या उनके को फेफड़े दो कम हैं हमारे, ऐसा नहीं है। इंसान से और जगहों से नफरत ये तो काबिल नफरत आदमी ही कर सकता है। ये जो एक दूसरे के खिलाफ होता क्या है कि हर मुल्क में मैं अपनी जैसी दुनियाओं की बात कर रहा हूँ, बल्कि तरक्की याफ्ता दुनिया का भी यही हाल है। कुछ लोग होते हैं जो फैसले कर रहे होते हैं और बाकियों के साथ जुल्म या ज्यादती या नाइंसाफी कर रहे होते हैं। एक आम हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, गरीब मुल्कों का, उसकी तो छोटी सी दुनिया है कि बच्चे की फीस कहाँ से आएगी, ठीक है, मेरी माँ बीमार है, इसकी दवा कहाँ से आएगी। ये छोटी सी दुनिया, इनसे नफरत है नहीं, लेकिन इनका कुछ लोगों का कारोबार है, ये प्रोफेशन है, ये उनकी इंडस्ट्री है। थोड़ा आगे चलते, बिलावल साहब जो है वो उन्होंने कंपनी किया, यहाँ पर तो उनकी जो सलाहियतों पे सवालात उठाए जाते हैं कि बच्चा है, ऐसे कुछ नहीं पता। आप क्या समझते हैं कि बिलावल क्या वाकई? बात सुने, ये इतनी अहमकाना बात है, अक्ल को उम्र के पैमाने पे नापना इतनी बड़ी जहालत है। मुझे नहीं पता ये किसने कहा है, लेकिन मैंने भी कहीं पढ़ा है। अब बंदा पूछे कि तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम बुढ़े हो गए, वेजिटेबल भी अगर ना तोड़े ना तो इट कीप्स ग्रोइंग, अगर मौत नहीं आती तो तुम बूढ़े हो गए। बुजुर्गी और बात है, वो बचपन में भी नसीब हो सकती है। मोहम्मद बिन कासिम एज कितनी थी? टीनेजर, ठीक है। अकबर आजम, अकबर द ग्रेट, बर्रे सगीर की तारीख का आलीशान आदमी, क्या उम्र थी उसकी? बैरम खान उसका सरपरस्त था, बच्चा था वो। अलेक्जेंडर द ग्रेट 20, अच्छा
बेशुमार साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल भरी जवानी में बनीड़ा इंसान को बहुत कुछ दे के फारग हो गए, कुछ नहीं दे सके। बेशुमार आपके पोइट्स, बेशुमार आपके राइटर्स। तो ये तो मतलब ये मुझे खुद कोई नाबालिग बूढ़ा लगता है जिसने कोई ये बात की होगी। बिलावल का मुझे कैलिबर नहीं पता, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वो करस्तू हुआ, मैं कुछ और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैमाना ठीक नहीं है, उम्र कोई पैमाना नहीं है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। जो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस अनाउंस किया उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। देखते रहे मेरे मुताबिक।